देखो, बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 आ गया है चूना, लाइम। अब देखो चूना मिलता कैसे है। पहली बात तो ये, चूना जो है ना, चूना पत्थर से मिलता है, और चूना पत्थर को क्या बोलते हैं, CaCO3 बोलते हैं। तो समझो, चूने के पत्थर को, मतलब CaCO3 को 800 से लेकर 900 डिग्री टेम्परेचर पर कैल्सिनेशन प्रक्रिया के द्वारा जब जलाया जाता है ना, स्टार्ट किया जाता है, उससे हमको चूना मिलता है। और ये चूना हमको मिलता है ना CaO के रूप में, ठीक है। इसको हम कहते हैं क्विक लाइम या कली चूना या अनबुझा चूना, ठीक। और प्रोसेस देखो नीचे हो रहा है। CaCO3 चूना, ये कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर होता है, चूना पत्थर होता है। इस पर 42.52 किलो कैलोरी ऊर्जा से प्राप्त होती है हमको, और इस पर 800 से लेकर 900 डिग्री टेम्परेचर पर इसको फूका जाता है, तब मिलता है हमको CaO के रूप में, जिसे हम बोलते हैं कली चूना या अनबुझा चूना, जिससे CO2 गैस भी निकलती है। अब इस क्विक लाइम, देखो जब ये कली चूना या क्विक लाइम भट्टे से निकलता है ना, कैल्शियम से प्रोसेस के बाद, इसको हम कहते हैं लंप लाइम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूज मत होना। इसी को ही देखो, जो CaO है ना, ये इसी को ही तो कहते हैं क्विक लाइम, इसी को ही कहते हैं लंप लाइम, ठीक। देखिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्लेकिंग ऑफ लाइम, मतलब चूने को बुझाना पानी में, उसको ही स्लेकिंग ऑफ लाइम कहते हैं। कैसे करते हैं ये देखो, जो क्विक लाइम होता है ना, इस पर पानी की क्रिया की जाती है, पानी डाला जाता है इसके ऊपर, फिर इसको स्लैक्ड लाइम में चेंज कर दिया जाता है या हाइड्रेट लाइम में चेंज कर दिया जाता है। कुल मिला के क्विक लाइम के ऊपर पानी डालने से, इसके साथ पानी की क्रिया करने से ही, पानी बुझाने से ही हमको मिलता है स्लैक्ड लाइम, या इसको हम हाइड्रेट लाइम भी कह सकते हैं। देखो प्रोसेस नीचे हो रखा है, CaO ये क्या था, ये कली चूना था, लंप लाइम था। अब इसी पर हमने क्या किया, स्लैकिंग किया, पानी डाल दिया, इसमें जल मिला दिया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको स्लैक्ड लाइम या हाइड्रेट लाइम मिलेगा, जिसको CaOH का होल ट्वाइस कहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें भी निकलेगी। भाई समझो मेरी बात को, देखो थोड़ा प्रोसेस आपको ध्यान समझा देता हूँ मैं, दोबारा समझिए यहाँ से। सबसे पहले चूना पत्थर होता है, पत्थर टुकड़ा, ठीक है, ये वाला, जिस पर हम इतनी कैलोरीज में ऊर्जा निकलती है, बर्न होती है। अब इस पर हमने टेम्परेचर है ना 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर पर जलाया जाता है, ठीक है। कैल्सियम प्रोसेस बोलते हैं इसको, चूने को जलाने को, निस्तारण, ठीक है। तो जल जाता है तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको मिलता है कली चूना, जिसको CaO बोलते हैं। इस कली चूना को हम क्विक लाइम भी कह सकते हैं, इसको हम लंप लाइम भी कह सकते हैं, साथ में CO2 गैस निकलती है, ठीक। हमको ये मिल गया, कली चूना मिल गया, लंप लाइम मिल गया। अब इसको हम ले गए यहाँ पर हाइड्रेट कराने के लिए, स्लैकिंग बुझाने के लिए, स्लैकिंग बोलते हैं इसको। फिर इसी CaO को हमने क्या किया, स्लैकिंग, इसमें पानी मिला दिया हमने। तो पानी मिलाने के बाद स्लैकिंग जब होगा, इसमें से हीट निकलेगी, और साथ में हमको मिलेगा हाइड्रेट लाइम या बुझा हुआ चूना या स्लैक्ड लाइम जिसे बोलते हैं हम, ठीक। स्लैक्ड लाइम या हाइड्रेट लाइम बोला जाता है। आगे बात समझ। नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। भाई साहब बहुत ज़्यादा, हर एक चीज़ को मैं समझ के तब समझा रहा हूँ डिटेल में, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट, मतलब CaSO4 बोलते हैं इसको, 1/2H2। देखो क्या होता है ना, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमको मिलता है ना, वो कैसे मिलता है, CaSO4 2H2 जो होता है ना, इसको गर्म किया जाता है 393 कैलोरी टेम्परेचर पर, केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। फिर जैसे क्या मिलता है हमको, CaSO4 1/2H2O, हाफ H2O, प्लस जिप्सम, और 3/2 जल मिलता है। तो कुल मिला के ये जो है हमारा फॉर्मूला जिप्सम की, याद रखो आप, CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट कहते हैं, याद रखना। बहुत कन्फ्यूज होता है इनमें, अब बस समझ। नेक्स्ट देखो, चूने के सोर्स, स्रोत क्या है, देखो चूना पत्थर, लाइम स्टोन। भाई चूने का पहला स्रोत तो यही है, लाइम स्टोन। दूसरा है डोलोमाइट, तीसरा है जिप्सम, जिसको CaSO4 2H2O कहा जाता है, ठीक है। और कंकड़ लाइम, इसके बाद शीशेल और चौक। यहाँ से हमको चूना मिलता है। ये इतने सोर्स हैं जहाँ से चूना मिलता है। कौन से होंगे भाई, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम, कंकड़ लाइम, शीशेल और चौक समुद्री शंख और सैल, चौक खड़िया, इनसे हमको चूना मिलता है। अब ये देखो, अब ये जो स्रोत हैं जिनसे वो चूना मिलता है, अब ये बताओ इनसे कौन सा चूना मिलता है।
देखो, लाइमस्टोन से हमको मिलता है शुद्ध चूना, जिसे फैट लाइम या प्योर लाइम कहते हैं। लाइमस्टोन से क्या मिलता है? शुद्ध चूना या फैट लाइम। डोलो और डोलोमाइट से कौन सा मिलता है? मैग्नीशियम लाइम, ठीक है। और जिप्सम CaSO4 2H2O, स्वीट लाइम इसके मिलता है, ठीक, याद रखना इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट है कंकड़। कंकड़ लाइम जो होता है ना, ये हाइड्रोलिक या हाइड्रेट लाइम इसको क्या बोलते हैं, इसे ही वाला मिलता है। इसके बाद है ये सी शेल, समुद्री शंख बोलते हैं। जो शंख होते हैं समुद्र में पाए जाते हैं ना, उनसे हमको फैट मतलब प्योर लाइम मिलता है, प्योर। इसके बाद चौक है, चौक से भी प्योर लाइम मिलता है। तो चौक, सी शेल और लाइमस्टोन, इन तीनों से हमको क्या मिलता है? इन तीनों से शुद्ध चूना या फैट लाइम मिलता है, ठीक। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। अब लाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देखो, पहला पॉइंट है शुद्ध चूना या कली चूना, ठीक है। अब मतलब ये इसको हम क्या बोलते हैं? फैट प्योर लाइम या फैट लाइम या वाइट लाइम या रिच लाइम, बहुत सारे नाम इसके हैं। क्या नाम हो गए? प्योर लाइम, फैट लाइम, वाइट लाइम और रिच लाइम, ये सब नाम है। अब ये क्या कहानी इसकी है? देखो, ये जो शुद्ध चूना है ना, ये शुद्धतम चूना पत्थर, चौक या समुद्री शंखों के निस्तारण से बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के चूने में जो शुद्धता होती है 95 से लेकर 97% तक होता है। वो नाम उसका प्योर लाइम है, शुद्ध होगा ही। मात्र 3 से 5% इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ। यह क्लास सी के अंतर्गत आता है। इसमें जमने और कठोर होने की दर धीमी होती है। यह क्रिया CO2 की उपस्थिति में होती है, ठीक है भाई। यही तो है वो CaO, ये वाला, इसके हम क्विकलाइम बोलते हैं। इसी को तो क्विकलाइम कहते हैं भाई, ठीक। इसी को ही फैट लाइम, देखो इसी को फैट लाइम, इसको क्विकलाइम, प्योर लाइम, वाइट लाइम, रिच लाइम, सब इसी को बोला जाता है। यह चूना भुजने के बाद आयतन 2 से 2.5 गुना बढ़ा लेता है, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? सीमेंट बनाने में, प्लास्टर में, सफ़ेदी करने में, इसमें काम आता है ये, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया हाइड्रोलिक लाइम। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है? जलीय चूना। देखो, हाइड्रोलिक लाइम अशुद्ध चूना पत्थर जैसे कंकड़ के कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है। कंकड़ों से हाइड्रोलिक लाइम कंकड़ों से प्राप्त होता है। और कंकड़ कैसे हैं? अशुद्ध चूना पत्थर होता है, एग्जाम्पल होता है। और याद रखना, हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, क्लास A का चूना होता है। इस चूने को उत्पन्न करने के लिए कंकड़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड की कमी होती है। इस प्रकार के चूने में जो प्योरिटी होती है, शुद्धता होती है 70 से 90%, और अशुद्धियाँ 10 से 30%। इसके जमने और कठोर होने की दर तेज होती है, और यह क्रिया CO2 की अनुपस्थिति में होती है। ये वाला जो तारा हमारा प्योर लाइम, ये CO2 की उपस्थिति में होता है, ये उपस्थिति में। हाइड्रोलिक लाइम के भुजने के बाद उसके आयतन में लगभग 50 से लेके 50% की वृद्धि होती है, ठीक। इसका प्रयोग चिनाई कार्यों में किया जाए। मैसनरी वर्क में कौन सा प्रयोग करते हैं? हाइड्रोलिक लाइम। अब पढ़ेंगे अशुद्धियों के आधार पर जलीय चूने को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मतलब इम्प्योरिटी के आधार पर जो हाइड्रोलिक लाइम है वो कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। देखो, अगर प्रश्न ये तो इधर है आइटम डिस्क्रिप्शन, मतलब इम्प्योरिटीज, और इधर है फैबली हाइड्रोलिक लाइम, मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। 3 प्रकार का हाइड्रोलिक लाइम होता है भाई, ठीक है। अब देखते हैं सबको एक तरफ से। पहला पॉइंट है परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो याद रखना, फैबली हाइड्रोलिक लाइम होता है ना, उसमें 5 से लेकर 10% तक इम्प्योरिटीज होती है। और मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम में 11 से 20% तक। ये तो 5 से 10, ये 11 से 20, इधर 21 से 30% हो जाएगा एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में, ठीक। अब बात करें स्लैकिंग एक्शन, मतलब इनको बुझाना। तो फैबली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है ना, वो कुछ ही मिनटों में, फ्यू मिनट्स में बुझ जाता है। और मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम 1 से 2 घंटा लगता है, ठीक है। और एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम में 1 दिन या उससे ज़्यादा भी लगता है समय, ठीक, याद रखना। अब इनका सेटिंग एक्शन, जमने का समय देखते हैं। तो जो हमारा फैबली हाइड्रोलिक लाइम है ना, ये 3 वीक से अधिक, 3 वीक या उससे अधिक समय लेता है जमने में। और मॉडरेट हाइड्रोलिक लाइम मात्र 1 वीक या उससे अधिक, ठीक। और एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो होता है वो 1 दिन में ही जम जाता है। अब हम देखेंगे कि हाइड्रोलिसिटी। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है? फैबली वाले की फैबली होती है,
मॉडरेट वाले की मॉडरेट होती है और एमिनेंटली की एमिनेंटली होती है। ठीक, इसकी हाइड्रोलिटी के आधार पर तो नाम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं भाई? फैमिली हाइड्रोलिक नाम का प्रयोग करते हैं ऑर्डिनरी मशीनरी वर्क में, और मॉडरेटली हाइड्रोलिक नाम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फॉर सुपीरियर टाइप के मशीनरी वर्क में। ठीक, और एमिनेंटली हाइड्रोलिक नाम का प्रयोग हम करते हैं वेरी डैम्प प्लेस में, बहुत ज़्यादा नमी वाले स्थान पर।